दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहां पर हमारे खास मेहमान भी आ चुके हैं। उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जीके ग्रेटर कैलाश, जहां पर अभी अभी एलजी ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पांडव नगर मस्जिद मोड़, यहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहां पर होता जा रहा है मामला। अब अगर बात की जाए किस तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें आप, एलजी ने अभी अभी वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ सीधे लेकर चलते हैं आपको। हमारे साथ कौन कौन हमारे सहयोगी, ये देखें आप। एलजी, सबसे पहले आप तस्वीरें देखें। एलजी अभी अभी वोट डाल के गए, सुबह 8 बजे ही, 8 बजते ही अपना वोट डालने पहुंच गए और थोड़ी देर के अंदर हमारे पास जो जानकारी है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी तुरंत पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। वहां पर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और यहां पर ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली में, अगर बात की जाए तो बड़ा मायने रखता है ये वोटिंग का, क्योंकि आज एमसीडी के जो 270 वार्ड पर आज जो वोट डाला जा रहा है, 2 वार्ड पर वोट नहीं डाला जा रहा है। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि कई सारे यहां पर प्रत्याशी हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जो मौजूद हैं उनको आपको बता दें, यहां पर सीधे लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले विवेक शुक्ला हमारे साथ मौजूद है ग्रेटर कैलाश से, शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पालम से, और कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं ईस्ट निजामुद्दीन से। सबसे पहले विवेक, क्या हाल है वहां पर? मनीष सिसोदिया, ये देखें आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, मनीष सिसोदिया पांडव नगर पहुंच चुके हैं। रवीश वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है, क्या कह रहे हैं? ये देखते हैं। इनका सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें सबसे पहले जो नेतागण हैं वो पहुंच रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात एक और दिखाई दे रही है, पांडव नगर के पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी लाइन दिख रही है सुबह के 8:15 बजे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। मनीष सिसोदिया यहां पर अपना वोटर आई कार्ड दिखाते हुए इस बार बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं अगर चुनावों के लिहाज से देखा जाए। सबसे मजेदार बात तो यह है कि 18 साल के जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 25,000 वोटर्स हैं ये, इनको जैसे ये पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो इनको चॉकलेट और फूल दिए जाएंगे। एमसीडी इलेक्शन में पहली बार नोटा का इस्तेमाल हो रहा है। बाकायदा चुनाव आयोग ने एक फोन नंबर दिया है जिस पर आप अपना वोटर आई कार्ड SMS करके पता कर सकते हैं कि आपका मतदान केंद्र कहां पर है। मनीष सिसोदिया यहां पर अपना वोट डालने पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। ये पहला एमसीडी चुनाव है जिसमें वो इस तरफ पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की बात की जाए, बीजेपी के कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो दोनों पार्टी से तकरीबन 100 से ज्यादा बागी हैं। कांग्रेस में करीब 50 से ज्यादा बागी हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया। उससे पहले अब आपको दूसरी स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरीके से एलजी साहब भी अपना वोट डाल चुके हैं। दोनों हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ मनीष सिसोदिया अपना वोट डालने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलजी साहब अपनी पत्नी के साथ वोट डालकर बाहर निकल चुके हैं। ये देखें आप, दोनों तस्वीरें आपके सामने। और हमारे पास जो जानकारी आपसे थोड़ी देर के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सिविल लाइंस में अपना वोट डालने पहुंचेंगे। ईस्ट निजामुद्दीन में कुमार विक्रांत मौजूद है, वहां पर शीला दीक्षित पहुंचने वाली हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, वोट डालने। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं मनीष सिसोदिया और एलजी दोनों की। ये एक उत्सव है और वाकई में ये काफी अच्छा मौका है। हम आपको तुरंत यहां पर लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता जो हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक शुक्ला मौजूद हैं, कुमार विक्रांत मौजूद हैं, हमारे साथ शिवेंद्र मौजूद हैं। खास मेहमानों में हमारे साथ नल्ली सिंह जी मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ यहाँ पर अजीत झा जी मौजूद हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, एडिटर रिसर्च इंडिया टुडे। हमारे साथ संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद है जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं। अजीत झा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हाँ, मेरे बगल में बैठे हुए हैं आलोक मेहता जी, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन, विवेक शुक्ला हमारे साथ ग्रेटर कैलाश से मौजूद है। विवेक, पांडव नगर में देखकर तस्वीरें बहुत अच्छा लगा, खासकर ये देखते हुए कि वहां पर अच्छी खासी भीड़ है।
आपके पीछे अभी अभी एलजी वोट डाल के गए हैं, वहां पर क्या हाल है? जैसा कि GK2 मशहूर है अपने नाम के लिए, ठीक वैसे ही हाल यहाँ पर वोटिंग के दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और पहले वोटर ऑनरेबल LG और मिसेस LG थी यहाँ पर। और जब वो वोट देकर के बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा भी कि आखिर VIPs जो हैं वो किन मुद्दों पर वोट करते होंगे, क्या आपके जहन में चल रहा होगा। मैंने तो LG साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मिसेस LG ने ये कहा कि हम सिर्फ अपील करेंगे दिल्ली वालों को वोट करने के लिए। जाहिर है मुद्दे पर कोई बात नहीं की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, इस बार 8 बजे से शुरू हुई है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये 7 बजे की वोटिंग समझ के आ गए थे, तो वो कतार में खड़े रहे। तो फिलहाल पीछे कोई वोटर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक दो इक्के दुक्के वोटर जो हैं वो दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। तो GK2 जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि GK2 मशहूर है, इलाका ही ऐसा है, थोड़ा सा पॉश इलाका है। वोटर यहाँ पर पांडव नगर जैसे तो कम से कम नहीं आने वाले कि कतार में खड़े हुए हो। तो इसलिए वोटर आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कहूंगा आप हमें डिसअपॉइंट ना करें। हम चाहेंगे कि GK लोग के जो लोग हैं वो आज छुट्टी का दिन ना समझें, आज सोचें कि आज बहुत बड़े काम का दिन है। LG जब वोट डाल के निकले तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखते हैं। सर पहली बार सर आप यहाँ पर खूब संख्या में आए और वोट डालें। सर पब्लिक से अपील करेंगे सर जी, पब्लिक से अपील करेंगे कि खूब मात्रा में आए और खूब वोट डालें। खूब मात्रा में आए और खूब वोट डालें। लेकिन ये जो क्यू पॉइंट मुझे दिया यहां पर विवेक ने, मैं यही सवाल लेके जाऊंगा। आलोक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि VIPs किस मुद्दे पर वोट डालते हैं। मैं अलग अलग पार्टी के मैनिफेस्टो देख रहा था कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। ये चुनाव दिल्ली के खासकर जिस तरीके से वाद विवाद चलता रहा, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए, बहुत मायने रखते हैं। मैंने भारत नहीं, अमेरिका में भी आप न्यूयॉर्क या वाशिंगटन का जो चुनाव होता है, आपको याद हो तो हिलेरी क्लिंटन भी चुनाव इस तरह के चुनाव लड़ती हैं, लोकल लड़ती थी। तो मुझे लगता है भारत की राजधानी होने के नाते ये अलग बात है कि यहाँ एक थोड़ा सा बिखरा हुआ तंत्र हो गया है, इसलिए और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है कि लोग पार्टिसिपेट करें। जैसा आपने शुरू में भी कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा VIP के लिए भी है कि वही उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, यदि ये सही है कि आपके जो सहयोगी कह रहे थे ग्रेटर कैलाश वगैरह में जो एक संपन्न वर्ग है, पिछले चुनाव में जब भ्रष्टाचार मुद्दा था 2000 में लोकसभा चुनाव में, तो देखिए उस वर्ग ने भी एक बहुत तेज़ी से उत्साह दिखाया था। इस बार ऐसा लगता है कि जो कॉमन आदमी है उसकी तो अपने है ही, उनको लगता है भाई ठीक है कोई जीते। काम चूँकि थोड़ा निराश किया आम आदमी पार्टी ने भी बहुत हद तक दिल्ली में, उसका भी असर दिख रहा है कि वो जो ऐसा वर्ग है जिसके दिमाग में रहता है कि चलिए ये एक उम्मीद हमको ज़्यादा बंधा रहा है। तो वैसे भी ये अपेक्षाओं का, प्रजातंत्र में अपेक्षाओं का अंबार होता है सबके साथ। दिल्ली जहाँ एक समय में हमने वो देखा है जिस समय से कि मेयर, एक कारपोरेशन होते हुए मेयर मतलब राष्ट्रपति के बाद यदि कहीं रिसीव करने किसी को जाते थे विदेशी मेहमानों को, तो मेयर का महत्व होता था। ये जो डाइल्यूट भी हुआ है विकेंद्रीकरण, उसके कुछ फायदे हुए हैं, उसके कुछ नुकसान हुए। कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। लेकिन एक और बात है यहाँ पर बड़ी मायने रखती है, जो हम लोग बात कर रहे थे, और ये मेरा सवाल है। जनता के मन में कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन ये था कि ये MCD के अधिकार क्षेत्र में आता है या ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये कंफ्यूजन था। लेकिन आज जनता को खुलकर वोट डालना है। और हम आपको बता दें, आज तक पर 4 बजे से लगातार आप एग्जिट पोल भी देखिएगा, तुरंत सबसे तेज एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे।